यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण मंगलाचरण ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे
श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। लास्ट टाइम भगवत गीता हुई थी या जस्ट पुरुषोत्तम महीने? अच्छा, सबको अच्छा लगा ना पुरुषोत्तम? तो आप में से कुछ लोगों ने स्टार्ट किया पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना चाहिए उसके स्टार्ट किया? भगवद गीता में कहाँ तक हुआ था लास्ट में? 2nd चैप्टर का ना? 59 हो गया था? तो ये टॉपिक कौन सा चल रहा था याद है? 54 से स्टार्ट हुआ था। स्थित प्रज्ञ कौन किसकी बुद्धि भगवान में स्थिर रहती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसा बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार बैठता और चलता है। स्थिर प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई या ऊंचे लेवल की भक्ति में, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि पहले तो मनोधर्म का त्याग कर देता है। 55 में पढ़ा था। हमको सब एक पॉइंट याद है कि 50 मतलब वो मनोधर्म को त्याग देता है। मन से होने वाले सारे वो शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार चलता है। मन जो बोलता है उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, मनोधर्म को त्याग देता है। उसके बाद हमने सुना था कि वो तीनों तापों जो त्रिताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों ताप के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है। ये उसके लक्षण है। क्योंकि अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था ना, किसी जो स्थित प्रज्ञ उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद आगे वो क्या करता है, वो भौतिक जगत में न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे ग्रहण करता है। उसके बाद जो है बताया गया था, देहधारी जी भले ही बाहरी रूप से इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती तो उसको निकालने का क्या उपाय है? हायर टेस्ट। अगर उसको ऊंचा टेस्ट मिल जाएगा तो नीचे वाले टेस्ट को छोड़ देगा। ये हमने उसके बाद में आगे
59 हो गया था, 60 से स्टार्ट करें। उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि एक स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि या जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया है, उसके क्या क्या लक्षण है। तो आगे क्या लक्षण है? पहले तो यहाँ पे 60 श्लोक में बताया जा रहा है कि यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बीच में ये आ रहा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसके मतलब कर्म इंद्रियां अलग है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये 5 मुख्यतः हम इसकी बात करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। इतनी प्रबल वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक खा लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इन इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर ये वश में नहीं रहेगी तो ये व्यक्ति का पतन कर देती है। ऐसा कोई उदाहरण हमने बताया था पहले कभी कि कोई एक इंद्रिय फेल हो गई हो कंट्रोल होने में, तो उसके कारण किसी का पतन हुआ। कोई स्टोरी सुनाई थी भागवतम से या कहीं से? नहीं? अजामिल की स्टोरी सुनी आपने? नहीं, लास्ट में काफी पहले। बास के अंदर सॉरी, अजामिल बास के अंदर वो नहीं वो नहीं। ब्राह्मण का बेटा। हाँ, तो इंद्रिय को कंट्रोल करना क्यों जरूरी कि एक भी इंद्रिय व्यक्ति को पतन की तरफ ले जा सकती, चाहे आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो एक एग्जांपल आईज का बताते हैं। भागवतम में आता है, भागवतम कथा में जो कोई याद होगा सुनते, अजामिल एक बहुत प्योर शुद्ध ब्राह्मण का बेटा था और अजामिल शुद्ध ब्राह्मण का बेटा था और वो जब उसके पिता सुबह यज्ञ करते थे, उनके फादर सुबह यज्ञ करते थे, ब्राह्मण थे। जैसे प्राचीन काल में हर व्यक्ति ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति सुबह सुबह यज्ञ करता था, छोटा यज्ञ करता था। तो वो लकड़ी लेने जाता था उनका बेटा, जिसका नाम था अजामिल। अजामिल लकड़ियां लेने जाता था यज्ञ के लिए और अपने पिता को ला के देते, तो पिता उनके साथ में उनको फिर उसको लेके यूज करके यज्ञ करते थे। तो एक बार वो यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया। तो ये किसका एग्जाम्पल बता रहे हैं? कौन सी इंद्रिय के फेलियर का? आईज। तो वो जब लेके आ रहा था लकड़ियां, तो उस समय बहुत पुराने टाइम की बात है, उसमें उसने देखा कि एक कोई दूसरा काफी लो क्लास का व्यक्ति जो है एक प्रोस्टिट्यूट के साथ में खड़ा है और दोनों एक दूसरे को गले लग रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस तरीके से उस ब्राह्मण के लड़के ने, वो तो यंग था, उसने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था। उसने जब उस दृश्य को ध्यानपूर्वक देखा तो उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ और वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी तो लेके आ गया और पिता ने यज्ञ किया, लेकिन उसका रात भर उसका माइंड डिस्टर्ब रहा। उस टाइम पे ये दृश्य बहुत अनकॉमन थे, उतने कॉमन नहीं थे, बहुत
और अगले दिन फिर से वो गया और उसी स्पॉट पे गया जहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूट और वो एक और जो लो क्लास व्यक्ति था, इस बार नहीं थे लेकिन प्रोस्टिट्यूट खड़ी थी। तो प्रोस्टिट्यूट को उसने 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 भी प्रोस्टिट्यूट को गले लगाया और उसके बाद में वो अट्रैक्ट हुआ उस प्रोस्टिट्यूट की तरफ और उसको घर ले आया। वो जो ब्राह्मण का लड़का था वो तो ऑलरेडी मैरिड था, उसकी वाइफ थी, और जब उस ले आया तो घर पे सबने अपोज किया क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड था और उसके पेरेंट्स ने, उसकी वाइफ ने अपोज किया, लेकिन उसने फोर्सिबली बोला कि नहीं, मैं इस प्रोस्टिट्यूट को घर पे रखूँ। उसके पश्चात उसकी वो वाइफ को उसने निकाल दिया और कुछ समय बाद पेरेंट्स के पास जितना धन था वो भी उस प्रोस्टिट्यूट के ऊपर खर्च किया। वो धन भी खत्म हो गया, पेरेंट्स से झगड़ा हुआ, पेरेंट्स को भी घर से बाहर निकाला। उसके बाद जब धन नहीं बचा तो वो लोगों को लूटने लगा, मारने लगा, उसे धन छीनने लगा। ऐसा पाप करते करते उसने धन कमाया और उस प्रोस्टिट्यूट से उसके 10 संतान हुए, 10th जो पुत्र था उसके। इसके बाद स्टोरी काफी लंबी है। उसका पूरा पतन हुआ, मतलब वो कहाँ ब्राह्मण के उस लेवल से जो अपने पिता के साथ यज्ञ करवाता था उससे पूरा उसका पतन हुआ और पूरा उसकी लाइफ ऐसे ही निकली। लास्ट में जब वो ओल्ड एज हो गया, 88 ईयर्स का हुआ, तो बेड पे पड़ा हुआ था और यमदूत उसको लेने आया। यमदूत उसको लेने आया क्योंकि उसने जीवन भर बहुत पाप किए थे। यमदूत लेने आए। यमदूत को देख के वो डर गया क्योंकि यमदूत का ऐसा, यमदूत बाहर से दिखते नहीं, बट जो जिसकी डेथ होने वाली थी उसको नजर आता है। बहुत ही उनका फेरोशियस पूरा आकृति रहता है। उसको लेने आए, आत्मा को निकालने आए थे, क्योंकि शरीर को छोड़ेंगे उसके बाद में आत्मा को लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको हेलिश नरक में जाके उसको दंड देना था, इसलिए लेने आए थे। किस लिए? और यमदूत ही क्यों आए थे? क्योंकि उसने पाप बहुत ज़्यादा किए थे। हालांकि स्टार्टिंग अच्छा था लेकिन पाप बहुत ज़्यादा किए। और फिर यमदूत आए तो यमदूत को देख के वो बहुत घबरा गया, बहुत ज़ोर से उसको अपने सबसे जो 10th सन था उससे बहुत अटैचमेंट थी, लास्ट वाला था, बहुत अटैचमेंट था। और किसी साधु के कहने पे उसने, हालांकि वो नहीं मानता, लेकिन किसी साधु ने बोला था कि इसका नाम नारायण रख दो, तो उसने उसका नाम, उसके कहने पे 10th सन का नाम नारायण रख दिया। और उसका बहुत अटैचमेंट था, तो उसने सोचा कि अभी तो ये कौन आ गए, उसको तीनों दिखे, 3 यमदूत दिखे और लेने आए हुए थे। तो बहुत घबरा गया, बहुत जोर से चिल्लाया उस अवस्था में, अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस स्टेज में वो चिल्लाया जोर से, नारायण नारायण ऐसा बोला जोर से। जैसे नारायण नारायण नाम लिया उसने, पूरी बड़ी हेल्पलेस कंडीशन में पूरे फुल वॉल्यूम के साथ में लिया। हालांकि उसने उसके पुत्र को ध्यान में रखते हुए लिया था, लेकिन कोई और नाम नहीं ध्यान में आया, तो उसने उसको 10th सन जो था, क्योंकि उसी से आसक्त था, तो बहुत जोर से चिल्लाया नारायण नारायण। तो नारायण नाम सुन के नारायण के लोक से, भगवान नारायण के लोक से जो है 4 दूत आ गए, जैसे 3 यमदूत आए हुए थे। तो नारायण का नाम सुन के वैकुंठ लोक से, नारायण लोक से, विष्णु लोक से 4 दूत आ गए। वो पूरे विष्णु के रूप में, जैसे विष्णु के चतुर्भुज थे ऐसे रूप में आए और उन्होंने उनसे बोला, नारायण, यमदूत भी खड़े थे, तो नारायण के यमदूत जब उसको घसीट के ले जाने वाले थे आत्मा को, उसमें एक वो लाए थे, क्या बोलते, फंदा, उसको गले में डाला और ऐसे खींच के ले जाने वाला था। तो नारायण ने बोला रुको, अभी जोर से बोला रुको, इसको नहीं ले जा सकता। यमदूत बोला हमारे स्वामी यमराज ने इसको लाने के लिए बोला है,
क्योंकि इसने जीवन में पाप किया। नारायण के दूत उनको बोलते हैं आपको धर्म पता है, धर्म क्या होता है? यमदूत बोले हम धर्म के अनुसार ही ले जा रहे हैं इसको। धर्म के अनुसार पापी व्यक्ति को नरक में ले जाया जाता है और पुण्यवान व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। इसने जीवन भर पाप किया तो हम इसको ले जा रहे हैं इसको। बोले रुको, तुमको धर्म पता नहीं। यमदूत को बड़ा आश्चर्य है कि आज तक हमको किसी ने रोका नहीं, हम इतने सालों से ये काम करते आ रहे हैं। हमारे स्वामी यमराज ने भेजते हैं हमको और हम उनको ले जाते हैं। आज तक किसी आत्मा को ऐसा बोला नहीं। वो चारों नारायण के दूत बोलते हैं बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म था और ये बहुत फेरोशियस थे जो थी। वो तो ऊपर शंकर चक्र गदा पर वो भी चतुर्भुज थे उनके, क्योंकि उन्हीं के दूत थे और बहुत लाइक एंजल लगे थे, पूरे आए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपने स्वामी से पूछ के आपके धर्म क्या होता है। यमदूत ने बोला अभी तक हम धर्म के अनुसार ही सारा कार्य करते हैं। इस तरह बहुत दोनों में बहुत डिस्कशन हुआ, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट। अंत में नारायण के दूत ने बोला कि नहीं ले जा सकते। तो यमदूत ने पूछा कि हमको कुछ बात तो समझ में आया, क्यों नहीं ले जा सकते हैं? आज तक बोलते कि तुम्हें धर्म के बारे में पता नहीं है। ये ठीक है, पाप और पुण्य है, इन्होंने पाप किया है, लेकिन इससे ऊपर है कि इसने मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया है। तो मृत्यु के समय अंत काल में नारायण का नाम लेने से इसके सारे पाप खत्म हो गए, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते। और यह भी वैकुंठ में जाने के योग्य है, क्योंकि भागवत गीता में श्लोक आता है अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव नास्ते अत्र संशय। अंत काल में चाहे उसने जीवन भर कुछ भी किया हो, लेकिन अंत काल में अगर किसी ने भगवान का नाम लिया है तो सारे पापों से असहाय, हेल्पलेस कंडीशन में, नॉट इन नॉर्मल, एकदम हेल्पलेस होकर जब उसको कोई सहारा नहीं और एकदम भगवान के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट, उस कंडीशन में इंटरनली जो भाव था उस कंडीशन में लेता है तो जो है भगवान के धाम, वहां बोले विष्णु लोग जाने का अधिकारी। यमदूत तो कुछ नहीं बोला, जाके अपने स्वामी के पास चले गए। और इधर विष्णुदूत, वो ब्राह्मण जो है अभी उसकी डेथ आने वाली थी, ये पहले लोग पहले आ गए। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है तो यमदूत एडवांस में आ जाते हैं उसको डराने धमकाने, क्योंकि उसके पाप बहुत ज्यादा पाप होता है कैसे। तो उसने देखा कि विष्णुदूत से बात करनी चाहिए, इतने में विष्णुदूत चले गए, अंतर ध्यान हो गए। तो उस ब्राह्मण के लड़के अजामिल ने सोचा कि केवल मात्र मैंने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण लेने से मैं इतनी बड़ी विपदा से बच गया, इतनी बड़ी कैलेमिटी से बच गया। अगर मेरे पास जो भी बाकी समय है इसमें अगर मैं रियल में भगवान का नाम ले लूं तो जो है कितना बड़ा उद्धार हो जाएगा। कल एक मैंने पुत्र के नाम को पुकारा, उसका ये प्रभाव कि वो आके मेरे को छुड़ा के चले गए, और रियल में मैं भगवान का नाम लेता तो उसका कितना एडवांटेज होता। तो बाद में जाके फिर वो उसने उस अवस्था से उठा और भगवान का नाम लिया, रेस्ट ऑफ द लाइफ में भगवान का नाम लिया और फिर भगवान के लोक में चला गया, तो विष्णु लोक में चला गया। तो ये है भगवान के नाम की महिमा है। और ये यमदूतों ने जाके यमराज से, जो उनके मास्टर, इनका स्वामी जो भेजता है इनको, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इनको भेजता है, जो तीनों को भेजता है ना लेने के लिए, डेड पर्सन को लेने के लिए, उससे पास जाके कंप्लेन की कि आज तक तो हम समझते थे कि आप ही जगत के स्वामी हैं, आप जिसको दंड देंगे, जिसके पास भेज देंगे, जिसको नरक भेजना, स्वर्ग में, हम तो आज तक ही समझे। आज हमको पता लगा कि कोई आपका भी कोई स्वामी है, क्या आपसे भी ऊपर है क्या कोई? तो यमराज ने बोलो क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, हम ये प्रश्न पूछे, आज तो हमने सोचा कि हम किसको अपना स्वामी माने, आपको माने या कोई आपसे ऊपर भी है तो उसको फिर उसी को मान लेते हैं, आपको क्यों माने? यमराज ने पूछा पूरी कहानी। बोले कि क्या हुआ? बोले कि आज हम वहाँ गए थे और 4 बहुत सुंदर विश्व नारायण के दूत आए थे, उन्होंने बोला कि आप नहीं ले जा सकते क्योंकि मृत्यु के समय में इसने नारायण का नाम लिया। तो यमराज ने जैसे सुना नारायण का नाम लिया, यमराज जी डांस करने लगे, जैसे हमारे कृष्णा में डांस करते हैं, डांस करने लगे। बोले अरे, बोले ये तो मेरे स्वामी का नाम है, इनका नाम लेके तो वो तो मेरे स्वामी है,
अभी तक आपको पता नहीं था कि आप समझते थे मैं ही हूँ सब अल्टीमेट अथॉरिटी, मेरे ऊपर कोई नहीं, लेकिन वो मेरे स्वामी हैं, उनका नाम तो मैं भी लेता हूँ। और आज के बाद जब भी तुम कहीं जाओ, किसी की डेथ हो लेने जाओ, तो पहले देख लेना भगवान का नाम, मेरा नारायण का नाम तो नहीं ले रहा। अगर नारायण का नाम लिया तो उसके पास जाना मत, दूसरी जगह चले जाना, दूसरी तरफ चले जाना, उधर जाना भी मत उस जगह। और ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाना मेरे पास में जिनकी जीवा से कभी भगवान का नाम ही नहीं निकलता है, जिनकी जीवा से कभी जो भगवान का नाम वॉलेंटरली कभी लेते नहीं, ऐसे लोगों को मेरे पकड़ के लाना। ऐसे लोगों के पास देखना भी मत जा करना जो भगवान का नाम ले रहे हैं, वो मेरे एरिया से बाहर है, उनका केयर डायरेक्टली भगवान करता है। मैं तो उन लोगों को केयर करता हूँ, उन लोगों को इधर बुलाता हूँ जो पापी व्यक्ति होते हैं। तो ये हमने इसलिए बताया कि वो अजामिल का पतन किससे हुआ, आईज की जो है, इसमें जो श्लोक आया आज का कि इंद्रियां इतनी प्रगल्भ व्यवहारिक कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो पांचों में से कोई एक इंद्री भी फेल हो जाए, एक इंद्री भी फेल हो जाएगी तो वो हमको नीचे गिरा, पूरी तरह नीचे गिरा सकता, नहीं पता नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ईयर्स, टंग से कई बार क्या होता है कि जो टंग से या तो हमसे गलत शब्द निकल जाते हैं, ठीक है, उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। और टंग एक और खाने के लिए यूज में आती है, खाने के लिए अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो धीरे 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 टंग हमको कहाँ ले जाती है, पतन की तरफ, नीचे गिराती है। तो इसलिए ये पांचों इंद्रियां जो है ये कंट्रोल में, ऑल फाइव सेंसेस शुड बी अंडर आवर कंट्रोल। क्योंकि आहार शुद्धि, मन शुद्धि के बाद तंतु जो फाइबर होते हैं, सेल्स होते हैं, वो शुद्ध होते हैं, उससे बुद्धि शुद्ध होती है। तो हम क्या खाते हैं टंग के द्वारा, वो उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है कि हम कितने शुद्ध हैं। आईज के ऊपर, ईयर्स के ऊपर क्या सुनते हैं, किसके एसोसिएशन में रहते हैं, किसके संग रहते हैं, ये सारा जो है हमको उस डायरेक्शन में ले जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि अगर ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें तो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी। जैसे आइस भगवान के दर्शन में लगे, ईयर्स भगवान के बारे में सुनने में लगे, टंग भगवान के बारे में नाम लेने में, उसके बारे में बोलने में लगे, स्किन मतलब हैंड्स और ये भगवान की सेवा करने में लगे। तो ये सारे अगर हम उसमें इंगेज रखते हैं ज़्यादा टाइम तो इसके फेल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। पूरी पृथ्वी के एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा अम्बरीश। पूरी पृथ्वी पे राजा थे अम्बरीश। उनके बारे में बोला जाता है कि अम्बरीश के बारे में, इसके सामने वाला पेज है जो एक श्लोक है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का एक श्लोक दिख रहा है। नेक्स्ट श्लोक में 61 के अंदर में, श्लोक 61 के अंदर में एक 6 लाइन का श्लोक दिख रहा है। 61 श्लोक के अंदर नीचे दिखा, सबको दिखा? मिला? पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो कैसे वो सारे इंद्रियों को भगवान में कैसे लगाते थे, ये राजा अम्बरीश थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। कैसे लगाते थे मैं श्लोक पढ़ता हूँ, इससे आपको पता लगेगा, ध्यान से सुनना सब। सवे मनः कृष्ण पदारविंद्यो वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा चित्सत् कथोदय मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते
पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। सबने सुना? क्या करते थे राजा अम्बरीश? अपने इंद्रियों को कैसे लगाते थे भगवान में? राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर, उनके चरणों पर स्थित किया हुआ। हमेशा भगवान का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान करते थे हमेशा, हालांकि पूरी पृथ्वी पे राज्य करते थे। अपनी वाणी को, मुख को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाते, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाते, अपनी आंखों को भगवान का सुंदर स्वरूप देखने में लगाते, अपने शरीर को मतलब त्वचा को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, उसके चरणों को छूने उसमें लगाते, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट की गई फूलों की गंध सुगंध, जो भगवान को चढ़े होते हैं उसको फूल को सुगंध, चरणों में जो चढ़े रहते हैं गंध सुगंध में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी का आस्वादन करने में, जो भगवान के चरणों पर तुलसी रहती है वो प्रसाद के रूप में लेना, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है वहां उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को झुकाने में, नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दे। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य, मत पर मतलब जो भगवान का प्रिय भक्त होता है। इस प्रकार से वो सारे शरीर को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, शरीर के सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाया। ये इसलिए एग्जाम्पल बताया कि जब व्यक्ति की सारी इंद्रियां इस तरह से भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो उसके पास ज़्यादा दूसरी चीज़ों के सोचने के लिए समय नहीं रहता है और डिस्टर्ब नहीं रहता है, हालांकि अपना काम करता रहता है। इनका काम क्या था? ये छोटे मोटे राजा नहीं थे, ये पूरी पृथ्वी के, इंटायर अर्थ प्लेनेट, पूरी पृथ्वी के राजा, लेकिन इतना समय निकालते थे और भगवान की भक्ति इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इंद्रियां जो फ्री नहीं तो उसको वो प्रबल वेगवान है, इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है कि कोई एक इंद्रिय भी व्यक्ति को नीचे घसीट के ले जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट 61 श्लोक। तो 61 श्लोक है तानि सर्वाणि संयम युक्ता सित मत्परा वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान आगे अर्जुन को बोलते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कैसे करना? जैसे अभी बताया तरीका, वश मतलब कंट्रोल में करके, सप्रेस करके करेंगे तो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं आएगी, फिर ब्रेक हो जाएगा। उसको क्या करना है? उसको जैसा पिछले श्लोक में आया था, हमने देखा था, उसको क्या लगाना है? 59 श्लोक में आया था, उसको हायर टेस्ट में लगाना है। हमने बताया था पिछली बार आपने से कुछ लोग कैसे बच्चे का एग्जांपल दिया था, एक छोटे बच्चे का एग्जांपल। बच्चा अगर फ्लोर पे है, छोटा बच्चे को फ्लोर पे छोड़ देंगे तो क्या फ्लोर पे जो भी कचरा है वो सब उसको खाने लगेगा। उसको फिर आप मारेंगे तो थोड़ी देर बाद वापस जाएंगे तो फिर से आएंगे तो देखेंगे वही कर रहा है। उसको कितना भी समझाएंगे, डांटेंगे, नहीं मानेगा। क्यों? तो उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करना है तो उसके सामने कुछ हायर टेस्ट वाली चीज़ें रखेंगे, कोई अच्छी तरह से ब्राइट पैकेजिंग में कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ रखेंगे जिसको वो खाने में उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो लोअर वाली चीज़ को, कुछ कचरा पड़ा है या कुछ पड़ा है, वो उसको खाएगा नहीं, क्योंकि उसका भी उसको हायर टेस्ट मिल गया तो उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में जब भक्ति और ये हायर चीज़ें आ जाएगी, हायर चीज़ें अगर हम हायर टेस्ट की तरफ आकर्षित हो जाए तो लोअर टेस्ट को अपने आप छोड़। जैसे जो लोग भक्ति में आते हैं, अगर उनमें से कोई पहले भी नॉनवेज भी खाता रहे या कोई और
हैबिट्स है उसकी, तो वो क्या है उस हैबिट्स को छोड़ देती, क्योंकि अब इनको हायर टेस्ट लगे तो अब वो उनको किसी ने रोका नहीं, बट उनको हायर टेस्ट लगे तो सोचेंगे कि भाई ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें उचित नहीं, तो ऑटोमेटिक उस चीज़ में टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर उसको कभी उनको दिया भी जाए या कोई भी उनको अट्रैक्ट भी करे कि ये, हालांकि पहले उसी नॉनवेज खाने के बहुत शौकीन होंगे, लेकिन वो अब उसको लाइक नहीं करेंगे, उसका स्मेल भी लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनका हाई टेस्ट आ गया तो ऑटोमेटिकली उन्हें छोड़ दिया। तो किसी को कोई भी हैबिट जो बैड हैबिट है उसको छोड़ना, तो उसके लिए अगर वो हाई टेस्ट ले ले तो लो टेस्ट को छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज का ऐसा एग्जाम्पल है कि इनको हाई टेस्ट का लगा तो लो टेस्ट जो है, इसलिए जब तक हमारी एसोसिएशन, हमारा संगति ठीक नहीं रहेगा, हमारा संगति ठीक नहीं रहेगा, तो जो है नहीं, संगति ठीक नहीं रहेगा तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एसोसिएशन से हमको, संघ से हमको हाई टेस्ट मिलता है। अगर अच्छा संघ हो तो हाई टेस्ट मिलेगा, उसके कारण हम आगे भक्ति में बढ़ सकते, नहीं तो हमारा कभी पूरे जीवन भर इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर सेम टेस्ट बना के रखा, एसोसिएशन हायर नहीं हुआ, तो हम कभी भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाए, एंड वी विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी, एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट श्लोक है, 62, 63। ये प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आएंगे। सबको क्रोध आता है ना, एंगर आता है, सबको आता है, तो इसमें एंगर का कारण बताया हुआ है, क्रोध का कारण बताता है, क्रोध क्यों आता है और इसका, क्रोध का परिणाम क्या होगा। क्रोध क्यों आता है, क्रोध का परिणाम क्या होगा, तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये दोनों श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्रोध कैसे आता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो इसमें लिखा है कि जब हम ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं संसार में, कोई पर्सन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग किसी वस्तु को भी, उसको देखते 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 अगर उसमें कुछ अट्रैक्शन है तो हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, हम धीरे धीरे उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसके संग पाने से, उसका ध्यान करने से हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है। और अगर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, अगर उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो हमें, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। एग्जाम्पल है कई, जैसे कोई बच्चा है, अब उसके पास आईफोन का मॉडल है, से कोई भी कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट 16 है, 17 है, 17 लॉन्च हो गया, हो गया। तो अभी जैसे बच्चा है, उसके पास आईफोन 15 या 16 है, जो भी, अब उसने क्या किया, वो क्रिकेट मैच बैठने में, जैसे क्रिकेट मैच में, क्योंकि ये सब लॉन्च होने थे, तो क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा बताते हैं, बार बार उसका ऐड आएगा, रिपीटेडली ऐड आएगा, ठीक है। रिपीटली ऐड क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने भागवत गीता का श्लोक पढ़ रखा है, ये वाला, वो रिपीटली करते हैं कि ये हमारे माइंड को कैप्चर कर लेना चाहिए, उसको पूरा इसके फीचर बताएंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे, उसकी थिकनेस बताएंगे, सब कुछ करेंगे, अट्रैक्शन उसका, इसके अट्रैक्ट करके पूरा हाथ में आने पर उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन उसमें टीवी पे जो बताएंगे सारे एंगल से उसको बताएंगे तो बहुत अट्रैक्शन।
अब उसने सोचा कि मन में तो विचार कर ले कि फोन अभी उसको हाथ में लगा हुआ हाथ में रखा हुआ फोन जो है पुराना लगने लग जाएगा अचानक, क्योंकि उधर नया मॉडल आ चुका है। एक खाली आईफोन से बताना से सारे अभी वो पुराना लगने लग गया। सडनली उधर नया दिखा तो इधर पुराना लगने लग गया। उसके बाद में फिर देखा उसने स्कूल में गया, कॉलेज में गया, फ्रेंड्स के पास भी देखा, और चीज और अट्रैक्शन हुआ। उसके बाद में जो यहाँ से एयरपोर्ट गया तो रास्ते में कई होर्डिंग देखी, उसमें भी थोड़ा अट्रैक्शन। तो इन सब चीज़ों से क्या किया उसने, उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। वो इस सब चीज़ों को बार बार ध्यान करने लगा। ध्याया तो विषयान पुस्तर संगस्ते उपजाए थे, उसके संग से अब उसके अंदर क्या हुआ, इच्छा काम, उसके अंदर संगात संजाए थे काम, उससे संग पाने के हृदय में उसको पाने की इच्छा जागृत थी। अब उसने जाके पेरेंट्स से बोला कि ये सब लोग लेते हैं। अब पेरेंट्स, कई पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, कई पेरेंट्स बोलते हैं बेटा अभी नहीं, अभी आगे तुम जो नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा ना, जब तुम उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तब तुमको दिलाएंगे। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, वो बोला नहीं, उसको तो बार बार ये जो है, उसको पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा आने लगे कि क्योंकि अभी बोला था, पेरेंट्स से बोला, पेरेंट्स दिला नहीं रहे। ऐसी एक एग्जाम्पल है आईफोन का। दूसरी कोई भी चीज़ हो, उसको कोई बाइक खरीदना, उसका कोई कार खरीदनी हो, कुछ भी करना, तो उसने सब जगह देखा एडवर्टाइजमेंट है, तो ध्यान करते 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 उसके अंदर, या किसी, ये तो आईफोन की बात हुई, या हम और किसी चीज़ से कहीं किसी डेस्टिनेशन से अट्रैक्ट हुआ, किसी और चीज़ से अट्रैक्ट हुए, तो हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में, और बार बार एड में देखा उसको, किसी ने बोला, किसी ने उसको और प्रशंसा की, सब कुछ किया, तो अभी हमने माइंड बना, उसको बीच में को रोकेगा। या फिर हमको अपने प्रेस्टीज से बहुत प्यार है, प्रेस्टीज से बहुत आसक्ति, हमारी प्रेस्टीज को किसी ने हर्ट किया तो हमको गुस्सा आएगा, है? हमारी प्रेस्टीज, हमारी ईगो को किसी ने हर्ट किया, उसको उससे होगा। हरे कृष्ण प्रभु क्लास में हो, क्लास के बाद तो क्लास में, हरे हाँ क्लास, ठीक, हाँ हाँ ठीक। तो उसको पाने की कई, ये मोबाइल का नहीं, कोई भी हमारी इच्छा, हमारी प्रेस्टीज, हमारा ईगो, हमारा फेम, इन सब से हमें बहुत आ सकती है। और कोई इसमें जरा सा भी कुछ कर देगा तो हमको क्रोध आ जाता है, क्योंकि ये सब हमारी लाइकिंग वाली चीजें हैं। और जो नॉन लाइकिंग वाली, उसको ध्याय तो विषय, उसको देख देख के हमने प्राप्त करने की इच्छा की, और ये चीज अलग है। किसी ने भी जरा सा उस पर हल्का सा चोट मारा तो क्या है कि हमको क्रोध आ जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ध्यायतो विषयान् पुस्तः संगस्ते उपजायते संगात् सञ्जायते काम करते। हमारी इच्छा के अनुसार अगर कोई चीज नहीं हुई है, हमने उसके लिए प्रबल इच्छा बनाई हुई है, किसी वस्तु को पाने के लिए, व्यक्ति को पाने के लिए, या अपनी प्रेस्टीज के कारण हम उससे बहुत आसक्त हैं, तो इसमें कोई चीज जरा भी चोट मारेगा तो ये क्रोध का कारण बनता है। और फिर क्रोध से क्या होता है, सेकंड श्लोक साथ में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। 63 से, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है, क्रोध तो पिछले वाले श्लोक में उत्पन्न हो गया अभी, ठीक है। अब क्रोध से क्या हुआ, क्रोध से मोह उत्पन्न। मोह किसको बोलते हैं, हमने सबको बताया था, इल्यूजन, भ्रम, यस, भ्रम, इल्यूजन। लोग मोह को आसक्ति बोलते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं, क्रोध मतलब भ्रम, इल्यूजन, डेल्यूजन, भ्रम मतलब एकदम कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसके समझ नहीं आता। क्रोध, जब बहुत क्रोध आता है, एक्सट्रीम लेवल पे क्रोध आता है, तो क्या कहता है, हमारी स्मरण शक्ति खो गई, मेमोरी। आपने देखा ना, मर्डर होते हैं, किलर होते हैं, क्रोध में भाई भाई को कर देता है,
मनोबल नहीं। क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित मोहित हो जाता है, मतलब उसमें सारी चीजें भूल जाता है और उसको याद नहीं रहता मेरा किससे क्या रिलेशनशिप। तुरंत 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 कुछ न कुछ बोल देता है या मार देता है, करता है। देखते हैं ना न्यूज़पेपर में सब कुछ करते सारे क्रोध के यहाँ, क्योंकि व्यक्ति क्या है, भ्रमित हो गया है उस समय। क्रोधात भवति समोहा, समोह स्मृति विभ्रम, इससे मेमोरी पावर चली जाती है कि ये हमारा फ्रेंड है या ये हमारा रिलेटिव है, ये सारी चीजें ये भूल जाते हैं। इसने हमारे लिए क्या क्या किया था, हमने इसके लिए क्या क्या किया था, वो सब थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए ये चीज हम भूल जाते हैं। स्मृति स्मृति मतलब हमारी मेमोरी पावर चलेगी। उसके बाद स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो क्या होता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, फिर हमारी इंटेलिजेंस भी चली जाती है। स्मृति अलग है, मेमोरी अलग है। मेमोरी मतलब पुरानी चीज याद रहना, और बुद्धि मतलब क्या है कि क्या सही और क्या गलत है ये सोचना भी टेम्परेली थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इससे व्यक्ति पूरा के पूरा नीचे गिर जाता है और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इसमें मर्डर हो जाते हैं, भाई भाई को मार देता है। इसमें किसी को अपने, देखा ना कई न्यूज़पेपर में आता रहता है, कोई अपने माता पिता को धन नहीं दे रहा है, ये करे, अभी क्रोध आया मार दिया, इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, या फिर मारा नहीं तो घरों परिवारों में रिलेशनशिप खराब हुआ। एकदम एक ने बोला दूसरे एक दूसरे एकदम बोलते 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 तो फिर सारे रिलेशनशिप जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनाए हुए थे इतने लंबे समय तक, जो इतने जिसपे इतना एनर्जी स्पेंड किया था, जिसपे इतना शक्ति स्पेंड किया था, इतना टाइम स्पेंड किया था जिस रिलेशनशिप को बनाने में, क्रोध में सब नष्ट हो जाता। क्रोध का ये परिणाम रहता। फिर आपको वैसा नहीं बना सकते हो जैसा ओरिजिनली था। बना लोगे लेकिन वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा ओरिजिनली था। तो ये क्रोध का परिणाम है। दोनों लिंक है कि क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है। इफ वी आर टू मच अटैच्ड टू समथिंग जो हमारे लिए प्रेस्टीज इशू है, या फिर हमारी लाइकिंग किसी चीज के लिए हो गई, जैसे मैंने मोबाइल फोन है इसके लिए बोला, बच्चे को तो माता पिता ने मना किया, उनको क्रोध आया। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि जो न्यूज आती है न्यूज़पेपर में कि अगर कोई बच्ची मोबाइल फोन अटेंड करी थी एग्जाम के टाइम, तो उसके पेरेंट्स ने डांटा तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे आते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस बच्चे ने कर लिया। ये क्या है, तुरंत क्रोध का परिणाम है। तुरंत क्रोध से देखिए इसमें एग्जाम क्या हो, उसको क्या था, उसके फोन बात की करने की इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई उसने, तो इधर से उसकी इच्छा को रोका गया, तो क्या हुआ, उसको आया क्रोध। तो क्रोध, फिर क्रोध भरती सम्मोह, क्रोध से व्यक्ति क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है कि स्मृति में भूल गया कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, ये हैं, वो अपना उसमें करके स्मृति विभ्रम, बुद्धि नाश, बुद्धि इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाता है। इंटेलिजेंस लॉस्ट मतलब मेमोरी तो भूल गया, रिलेशनशिप तो भूल गया, उसके बाद में क्या राइट है क्या रॉन्ग भी भूल गया, और ये के लिए उसका परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम हुआ पूरे संसार में, घरों में, परिवारों में, समाज में, देश विश्व में। देखो बड़े बड़े वार चालू हो जाते हैं केवल बातचीत में। उसने उसको बोल दिया, अरे मेरे को ये बोला, मेरी पावर ये, हमको वो कंट्री ने, इस कंट्री ने इसको ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, इसके बाद बोल दिया, उसके बाद में हजारों लोग वार में मारे जाते। केवल बातचीत से स्टार्ट हुआ कि उसने बोल दिया नहीं मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, उसने बोला नहीं कैसे नहीं माना, मैं तो मोस्ट पावरफुल पर्सन, ऊपर से नीचे तक सब लोग इस चीज का शिकार हैं। तो भागवत गीता इस चीज को बोलती है कि व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज से इतनी आसक्ति नहीं होना चाहिए, संसार की कोई भी चीज से इतनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। अगर उसको सॉल्व करना, इंटेलिजेंट आदमी है तो थोड़ी अपनी प्रेस्टीज की स्ट्रॉन्ग जो उसकी लाइकिंग है, उसको अपने प्रेस्टीज से, अपने ईगो से, अपने उससे या किसी वस्तु से, व्यक्ति से, उसको अगर थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर दे,
थोड़ा सा छोड़ दे। इंटेलिजेंट आदमी ऐसा करते हैं। और जो साधु व्यक्ति, जो डिवोटी होता है, वो तो ध्यान ही नहीं देता, इसलिए वो तो उससे फ्री रहता है, ठीक, कुछ भी बोलने का क्या फर्क। तो ये जो है, ये सब चीजें, नहीं तो पूरे संसार में इसने ऐसा क्यों बोला और इसने ऐसा क्यों बोला, पूरे संसार की प्रॉब्लम है, एक की नहीं प्रॉब्लम है, वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है। और परिवार, समाज, बच्चों में प्रॉब्लम, बच्चों तक में प्रॉब्लम, प्रेस्टीज का। अगर किसी को अपनी इतनी सी आसक्ति को लूज कर, ठीक है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो ठीक है, तो बाद में कर लेंगे, उसको बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, राइट टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन तुरंत सभी चीजें अभी तुरंत हो रही, तो ये क्रोधात भवति सम्मोह, उसमें बुद्धि, ये सब चीजें भ्रमित हो जाती हैं, तो उस दैट इज नॉट द राइट टाइम, आगे पीछे पोस्टपोन करके, थोड़ा सा ये करके। लेकिन इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस जो है सब साइड से गलत, पूरे संसार में ऐसी प्रॉब्लम, ये भगवान ने सब बनाया हुआ है, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, भगवान ने बनाया हुआ, और भगवान टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन भक्ति में आगे बढ़ा, कौन किसके पास इतनी अच्छी बुद्धि है कि वो इसको। तो जो भगवान का भक्त है, स्थिर प्रज्ञ रहता है, उसको लगता है कि इसमें तो डायरेक्ट लॉस है। मूर्ख व्यक्ति कैलकुलेट नहीं करता लॉस। मूर्ख व्यक्ति जिसका ईगो सब बहुत हाई रहता है, वो कभी लॉस को कैलकुलेट ही नहीं करता कि उसको कितना लूज कर रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसी को इंटेलिजेंट बोलता है, कि जो स्थिति में करके थोड़ा इधर उधर करके, लेफ्ट राइट करके, थोड़ा बहुत उस सिचुएशंस को अवॉइड करके या उसको पोस्टपोन करके, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है। भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान का, जो भगवान का भक्त होता है, थोड़ी देर के लिए उसको टॉलरेट कर ले और सिचुएशन को अवॉइड कर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर किसी को भक्ति करना है, रियल में भक्ति में आगे बढ़ना है, तो तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना, पूरा श्लोक बताता हूँ, तृणादपि सुनिचेन, देखिए आप कुछ समझ में आएगा आपको, मैं फिर इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। अगर किसी को हरि का सदा कीर्तन, सदा भक्ति करते रहना है, तो क्या चीज है उसको करना है, बस एकदम इंपॉर्टेंट श्लोक है, फॉर्मूला बताया। भक्ति में अगर किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ठीक, कुछ भी करो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करो, कुछ भी करो, क्या जाता है कुछ। तो इसमें क्या लिखा है, तृणादपि सुनिचेन, व्यक्ति को कितना हम्बल होना चाहिए, तृण के समान। तृण मतलब होता है घास का तिनका। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को डांटेंगे नहीं या ऑफिस में स्टाफ को डांटेंगे, इसका मतलब ये नहीं, बट नॉर्मली ओवरऑल लाइफ में, नॉर्मल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तृणादपि, तृण मतलब होता है घास का तिनका। तृणादपि सुनिचेन, तृण के समान नम्र होना चाहिए अगर किसी को भक्ति करनी है तो। बाकी लड़ाई झगड़ा करना है तो फिर तलवार निकाल। तृणादपि सुनिचेन, तृण के समान नम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। तरो मतलब क्या होता है, तरो मतलब सब हिंदी वाले जो वृक्ष, पेड़, कल्पतरु बोलते हैं ना, कल्पतरु, ये तरु मतलब होता है तरोरपि सहिष्णु। जो ट्रीज जो हैं, जब साइक्लोन आता है, आंधी तूफान जब आता है, तो जो ट्री झुक जाते हैं, साइक्लोन निकल जाता है। लेकिन जो झुक नहीं पाते, खड़े रहते हैं, उसको साइक्लोन पूरा उखाड़ के। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहिष्णुना मतलब टॉलरेंस, ट्री जैसी टॉलरेंस होनी चाहिए, और तिनके जैसी, घास के तिनके जैसी नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्ट, वो नीचे पैर में भी आ गया तो उसको कोई बिगड़ेगा। अगर पैर में कोई सॉलिड चीज आएगी तो उसको हम तोड़ के या उसको हटा के, लेकिन तिनका आया हुआ तो ठीक है, तिनके के ऊपर सब निकल जाएगा, तिनके का क्या फर्क पड़ता है।
निकल गया, फिर तिनका अपने आप फिर से खड़ा हो गया। जैसे घास के तिनके होते हैं ना, उसको जो घास दब जाती है उसके पास प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दूसरों को सम्मान देने की। अमानिना मान दे, स्वयं मान की आशा नहीं करना, स्वयं मान की आशा नहीं करना, और अमानिना दूसरों को मान देना, दूसरों को मान देना। अमानिना अपने लिए आशा नहीं करना, अमानिना मतलब अपने लिए नहीं लेना, मान दे दूसरों को मान देना। अमानिना मान देना कीर्तनी सदारी, ऐसा व्यक्ति ही सदा हरि का कीर्तन कर सकता है या भगवान की भक्ति कर सकता है। ये फॉर्मूला उन्होंने भक्ति के लिए बताया। अब हमें बोल सकते हैं कि संसार में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन उन्होंने तो भक्ति करने का तरीका ये बताया। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों के ऊपर या किसी को सुधारने के लिए ऊपर उसको नाराज नहीं होंगे, डांटेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। बट इन जनरल हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, जिनको गुस्सा आता है ना, वो मतलब और वो ट्राई करते हैं कि गुस्सा नहीं करें, 1 महीना नहीं करेंगे, 2 महीना नहीं करेंगे, 4 महीना नहीं करेंगे, छठा महीना में आकर जो फटते हैं, वो जो 6 महीना जो नहीं किए वो सारा जीरो। हाँ, तो ये ऐसा नहीं बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं, कंट्रोल नहीं करने का बता रहे हैं, कंट्रोल करने का नहीं, कंट्रोल को तो इंद्रियों को भी कंट्रोल करने का नहीं बता रहे। बोले सप्रेस नहीं करो, नहीं, सप्रेस नहीं करना, जो सप्रेस करते हैं वो उनका बस नहीं। का तो बात नहीं हम है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो जनरल, ये मटेरियल प्रॉब्लम है, ये तो संसार की प्रॉब्लम है, लेकिन ये संसार की प्रॉब्लम मतलब जो इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी जो भक्त है, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते, बिना प्रिंसिपल के, बिना फाउंडेशन के ऐसे सप्रेस करने का नहीं बोला जा रहा है। पहले भी इंद्रियों को कंट्रोल, अम्बरीश महाराज ने इंद्रियों को कंट्रोल किया था क्या? नहीं। क्या किया उन्होंने? उसको हायर चीज में एंगेज किया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मेरे को क्या करना है, ठीक है, मेरा गोल क्या है, बाकी सब लोगों का गोल क्या है, इसका एक एग्जांपल है। एक सड़क पे पागल व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, एक पागल व्यक्ति जा रहा है। अब पागल व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, किसी की भी तरफ देख के चिल्ला सकता है, ठीक है, आपकी तरफ चिल्लाएगा, मेरी तरफ चिल्लाएगा, किसी तरफ से। हम उसको सड़क पे फाइट करते हैं क्या? करते हैं? क्यों नहीं करते? अपने को पता है कि ये कुछ भी बोल रहा है, he doesn't have that intelligence। हमारा स्टेक्स हाई है, हमारा लेवल हाई है। हम अगर उसके साथ में आर्ग्यूमेंट में पड़ गए तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारा लेवल डाउन हो जाएगा। अरे तो हम पागल के लेवल के हो गए और उसके दोनों एक लेवल पे। हमारे स्टेक्स हाई, ठीक है। तो हमको देखना है कि किसका लॉस ज्यादा होना, कौन किसका इंटेलिजेंस। अगर हम भी लो लेवल के आदमी हैं तो हम उसमें एंगेज रहेंगे, चाहे किसी भी। हम ये नहीं बोल रहे किसी के सोशल स्टेटस अच्छा है, सोशल स्टेटस पे लो लेवल हाई नहीं बोल रहे हैं। किसको कहाँ जाना है, किसने अपना स्टैंडर्ड कहाँ का बना रखा है। तो जो भक्त है उसने अपना स्टैंडर्ड सबसे हाई बना रखा कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं और मैं इतनी सारी चीजों में एंगेज। थोड़ा सा एसी बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। हाँ, तो वो क्या सोच रहा है, भक्त क्या सोच रहा है, अगर मैं एंगर उसमें सब इन्वॉल्व हुए तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान है। ये तो वैसे ही भक्ति नहीं करता, इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, इसके पास दूसरा जगह का अपना मन लगा लेगा, लेकिन मेरे को तो भक्ति करना, मेरे को भगवान में मन लगाना ये करना, और मेरे को तो ये सब दूसरे करना। मैं तो थोड़ा सा अवॉइड करके, वो अवॉइड करके, पोस्टपोन करके, फिर ये करके, आगे पीछे करके, वो कुछ डायरेक्ट उस टाइम के लिए डायरेक्ट को वो करके उसको थोड़ा रास्ता निकालेगा, उसके बाद आगे पीछे कुछ करके रास्ता निकालेगा। हालांकि उसको आ रहा है, उस एंगर को अलग तरीके एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ये एंगर जो सामने आया, ब्लास्ट हो गया सारा के सारा, ये हाईली डैमेजिंग। तो किसका स्टेक हाई है? जो जितना लो लेवल का व्यक्ति रहेगा उसके पास खोने के लिए कम है, जो जितना हाई लेवल का व्यक्ति है उसके पास लूज करने के लिए, खोने के लिए ज्यादा है। तो
किसको जो हाई लेवल का जितना ज्यादा है उसका ज्यादा नुकसान होगा बजाय लो लेवल का। अब जैसे पागल व्यक्ति के क्या नुकसान होगा, या कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कोई आपकी गाड़ी से कोई साइकिल टकरा गई है, जोर से गाली हुई है, आपको तो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है, ये करना है, दूसरी पार्टी में जाना है, इसको करना है, वो करना है, आपको तो टाइम वेस्ट हो जाए, उसके पास तो टाइम ही टाइम। फिर तो ये डिपेंड करता है किसके पास कितना ज्यादा। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो ये जो एंगर को टॉलरेट करके सप्रेस नहीं करना, बट इंटेलिजेंस से, बुद्धि से समझ कर कि किसका, ये समझाना है कि किसका ज्यादा भी नुकसान होने वाला है। ये कौन समझेगा? हाँ, ये ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान के द्वारा से। इसलिए भागवतम में हमको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ऐसे तो हजारों लोग हैं जिन्होंने इस चीज का एडवांटेज उठाया है, जिन्होंने इस चीज का एडवांटेज उठाया है। इनफैक्ट भागवतम में भी आता है कि प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने कितना टॉर्चर किया, ठीक है, प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने, उन्होंने संग किया, लेकिन कैसे संग किया? विष्णु के नाम में अपना ध्यान करके संग किया। अंत में किसको मारा गया, कौन मारा गया? हाँ? उनका पिता मारा गया। और भगवान ने कैसा क्रोध किया, इतना क्रोध किया, भगवान को इतना क्रोध है कि मेरे भक्त को टॉर्चर किया। भगवान ने अपने नेल से, उसके नेल से पूरा अंदर घुसा दिया, और उसके जो आंत थे वो सारा उसको निकाल के गले में। इतना मतलब भगवान ने तो, खैर भगवान का क्रोध तो अप्रोप्रिएट है, जैसे माता पिता के छोटे बच्चों का क्रोध तो रीजनेबल रहता है थोड़ा। तो ये निकाल के कि भगवान क्रोध है कि मेरे भक्त के ऊपर तुमने थे। और प्रहलाद महाराज को उसकी जगह में पूरा पृथ्वी का पूरा राजा बना प्रहलाद। उसके बाद बोला प्रहलाद महाराज ने बोला मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं आपके साथ आपके धाम में। भगवान ने बोला पहले यहाँ पे राज्य कर लो, क्योंकि अभी ये तुम्हारे पिता की मृत्यु होगी, और उसके बाद में मेरे धाम में आना। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे कुछ वरदान मांगो, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद महाराज ने बोला आपके दर्शन आ गए, अभी क्या वरदान चाहिए? बोले कि नहीं, कुछ वरदान तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, क्या वरदान मांगा? कि मेरा पिता मुझे बहुत कष्ट दिया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पिता थे, तो आप वैसे तो नरक, अगर सामान्य नियम से देखेंगे तो करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़े रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पिता होने के नाते आप उनको मुक्त कर दें, मतलब उनको मुक्ति दिला दो, उनको नरक का कष्ट नहीं मिले। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं अरे प्रहलाद, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुमने ये जो बात बोली, इससे पहले मैंने तुम्हारी 21 पीढ़ी को उद्धार कर दिया। तुम्हारे पिता को नहीं, ऊपर के 7, नीचे के आगे आने वाले 7 रहेंगे, और 7 इस समय के, 21 पीढ़ी का मैंने तुम्हारा उद्धार कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने इतने सारे अत्याचारों को सहन किया। 5 वर्ष के बालक ऐसे हमने कुछ लोगों को देखा है कि जिन्होंने कुछ समय तक काफी चीजें सहन कर ली, सप्रेस करके नहीं की, उन्होंने अपने आप को रेडी किया ज्ञान के द्वारा कि फायदा इसमें ज्यादा है, टॉलरेट करने में ज्यादा फायदा है, अभी फॉर द टाइम नहीं। तो ऐसा करते करते बाद में जाके अभी जिसने उनको अत्याचार किया उसको पछतावा होता है, उसको पछतावा होता है कि मैंने, जब वो उस सीन से चले गए कि मैंने इनको कितना टॉर्चर किया था, कितना अब उनको ग्लानि होती है कि मैंने कितना टॉर्चर किया था। वो सहन करने वाले व्यक्ति ने बड़े इंटेलिजेंस सहन करके अपना काम निकाल लिया। तो ये जो है फायदा तो टॉलरेंस में है, 100% फायदा, बट कोई समझे, ज्ञान के द्वारा समझे। जब हम इस प्रकार से भागवत गीता, भागवतम से पढ़ते, जब बार बार कोई चीज, जैसे अभी हमने बोला था ना, बार बार कोई चीज हमारे सामने आती है, उसको लेने की इच्छा होती है। ऐसे जब भागवत गीता, भागवतम हम बार बार सुनते हैं, तो हम विचार करते हैं कि ये तो कोई रास्ता तो है ही सही, जिसका इस रास्ते में तो फायदा तो ज्यादा है। अगर हम इस रास्ते को समझते, फायदा तो इसमें है, 100% फायदा है।
ये हम ऐसा नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कल से स्टाफ को डांटेंगे नहीं। ये इस चीज का मतलब ये नहीं कि स्टाफ ने कुछ गलती की है तो उसको डांट रहा है, इसने कर रहा है, या बच्चा कुछ गलती कर रहा है उसको, वो सारी नॉर्मल चीज। लेकिन ऐसे टसल के कारण, ईगो, फॉल्स ईगो के कारण, फॉल्स प्रेस्टीज के कारण जो होता है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते। अननेसेसरी जो ये बच्चे वाला और बड़े वाला नहीं, वो नहीं। अब जैसे दादा दादी हैं, वो कुछ डाल दिया बच्चे की, कर दिया उनको तो अधिकार है या ऐसा कुछ, ये तो कुछ लोगों के तो राइट्स हैं, कुछ लोगों के राइट्स है। अब हमने एक दृश्य देखा था जो हमने शायद पिछली क्लास में बताया था कि किसी के नए बच्चा हुआ तो उसके दादी ने उसको बोल दिया थोड़ा सा ये, और एक और दूसरे ब्रदर की बच्ची हुई थी तो बोला उससे थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन इसका, ये हमने एग्जांपल दिया। इतना सा कि थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो जो जिनका बच्चा था तो उनको, क्योंकि उससे तो मैं, अब ये दादा दादी और उनको तो उतना दिमाग वो उतना नहीं करते, इतना सोचना है, ठीक है बोल दिया कैजुअली कि थोड़ा सा, लेकिन वो प्रेस्टीज इश्यू ये करके तो उसके कारण कितना ज्यादा वो हो जाता है। ये अननेसरी इश्यू है जिसके कारण अब जो ओल्ड एज वाले हैं वो तो अपना, उनको क्या इतना ज्यादा तो विचार नहीं करना, कुछ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन जो उसमें नहीं ऐसा कंपैरिजन हुआ, फिर उसके बाद एक नया इश्यू बना दिया ये है, फिर क्रोध हुई, तो ऐसे कई चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसके लिए, बाकी जिसको यही रहना, लड़ाई झगड़े करते रहना, आराम से करो, बहुत समय यही आते जाते रहेंगे, अगले जन्म में भी करेंगे। अगर मैं डॉग बनेंगे तो डॉग को लड़ाई करने में बहुत एक्सपर्ट था, माओ डॉग जो लड़ाई करने में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। और भी प्राणी होते हैं तो वो भी होते हैं, एक दूसरे को फिर मारते हैं, वो काँव आवाज करते रहे। सब सारे जो पशु लोग होते हैं जंगल में देखो तो लायन टाइगर ये सब करते हैं, पशु लोग जो है, तो इसलिए जो है ये दोनों श्लोक प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है। सबको इस पर विचार करना चाहिए कि किसको ऊपर उठना है, बस ये रहना कि किसको ऊपर उठना है, और इसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा इस चीज को पोस्टपोन करके बाद में इसको थोड़ा सा हैंडल, और ज्यादा विचार इसलिए नहीं करना चाहिए इस पे कि भौतिक जगत का ये नियम है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जिसको आध्यात्मिकता में ऊपर उठना है वो ध्यान देगा, बाकी भौतिक जगत में तो होगा। आप बड़े बड़े कंट्रीज को नहीं देख रहे हैं, बातचीत में ही तो आगे उद्योग है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं देखते, इधर के हमारे चीफ मिनिस्टर्स को नहीं देखते थे क्या? सब कुछ देखते थे। क्या हुआ चिल्लाने से, जोर जोर से चिल्ला के क्रोध करने से कोई फायदा हुआ? कोई जोर जोर से चिल्ला के क्रोध करने से कोई फायदा हुआ? कुछ। लोग पागल देखेंगे, पागल ऐसे एकदम, तो इंटेलिजेंट आदमी जो है वो इन सब चीजों को ध्यान में रखते करना। ये चैतन्य महाप्रभु को याद रखना, कीर्तनीय सदा हरि। अगर किसी को सदा हरि का कीर्तन करना, भक्ति करना, तो उसको माइंड को कूल रखना सीधा से। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम आज शांत कर लेंगे तो कल भी हमको बोला जाएगा। ये तब होता है जब हमारे पर हमको भगवान के ऊपर फेथ नहीं, क्योंकि लॉर्ड को के ऊपर स्ट्रॉन्ग फेथ होगा तो लॉर्ड भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हमको भक्ति करता है, हमको भक्ति करना है, तो हमको भक्ति करने के लिए थोड़ा ये सहन करने की शक्ति हो, तो भगवान उसके लिए टॉलरेंस पावर भी देते हैं। भक्ति करने जिसका जेन्युइनली डिजायर, भगवान से बोलेगा उसको ठीक कर दो, तो भगवान बोलेगा वो भी मेरे को बोल रहा है कि तुम उसको ठीक कर दो, अभी किसकी बात मानेंगे? हर बार हम बोलते हैं भगवान आप उसको ठीक कर दो,
भगवान बोलते उधर से भी ऐसी रिक्वेस्ट आ रहा है, इसको ठीक कर, क्योंकि ये संसार में दो व्यक्ति एक जैसे बनाए नहीं गए। कल हम भागवतम में पढ़े थे, सुबह के आज मॉर्निंग में पढ़े, हाँ, स्वभाव भगवान ने जो पूरी सृष्टि की रचना, कभी कोई भी दो मनुष्यों को एक जैसा या दो पशुओं को एक जैसा नहीं बनाया, सब में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। इसके कारण कभी मैच नहीं हो पाता, कभी मैच नहीं हो पाता और कभी होगा भी नहीं। हालांकि अब जीवन भर ही आशा करते रहेंगे अगला व्यक्ति मेरे से मैच कर जाए। वो मैच कहां से करें? भगवान ने बनाया होता तो मैच करेगा ना, मैच करने के लिए बनाया नहीं। और भगवान ने हमें ऐसी परिस्थिति में डाला है कि इस परिस्थिति में रहते हुए अगर आपने मेरी भक्ति करी तो आप मेरे फेवरेट बनेंगे। इसलिए हमारा तो ज्यादातर ध्यान जो है भगवान की इस भक्ति में रहेगा, तो हम जितना ज्यादा हम यूजफुल कार्यों में अपने को एंगेज रखेंगे, उतना ज्यादा हमारी शत्रुता और ईर्ष्या कम होगी। यहाँ पे पृथ्वी के राजा को तो सारे टाइम चिंता रहती, रात दिन अपने शत्रुओं की चिंता रहती, कभी इस राज्य पे कौन आक्रमण गए, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है? सारे टाइम सारी इंद्रियों को भगवान में कर रखा है और पूरी पृथ्वी का राज्य कर। अगर वो राजा ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी का राज्य कैसे करेगा? आप सोचिए कितना बड़ा काम करना है उसको, पूरी पृथ्वी का राज्य। तो जिसको छोटा काम करना है वो इन सब चीजों में एंगेज रहेगा, बहुत टाइम है। लेकिन जिसको बड़ा काम करना है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि से काम करना है, उसको तो बुद्धि और मन कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा काम है भगवान में मन लगाने का, क्योंकि वहां पे मन से काम चलता है। यहाँ पे तो फिजिकली काम हो जाता है, ये भौतिक जगत में बहुत सारे काम फिजिकली हो जाते हैं। ऑफिस जाना, गाड़ी में बैठना, ये करना, वो करना, फिजिकली उसको फोन करना, ये करना, ये सब फिजिकल काम। लेकिन भक्ति का काम प्योरली स्पिरिचुअल काम मेंटल है, मन और बुद्धि का ही खाली उपयोग है। उसके करने के लिए मन और बुद्धि कितना शांत रहना चाहिए। सोचिए कितना हाई लेवल का काम है ना। ऐसे कोई रिसर्च कर रहा है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसका रिसर्च, जिसको हायर लेवल का काम करना है, और भक्ति तो सबसे ऊपर का काम है, इससे ऊपर का काम कुछ भी नहीं, रिसर्च से भी ऊपर है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मन मना भाव मत भक्तो मत दियाप जी माम नमस्कुरु, अपना मन मेरे में लगा के रखो। मन तो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, भगवान में मन कैसे लगेगा? करेक्ट? तो भगवान को तो सबसे ऊपर की चीज चाहिए। स्वीपर लेवल का होगा तो उसको तो मन लगाने की जरूरत है, तो शिफ्ट करना, ये करना। स्वीपर लेवल का तो लो ना, लेकिन जो जितना ऊपर लेवल का काम है, जितना इंटेलिजेंट है, वो अपने आप को उन सब चीजों से उतना दूर रखेगा। ऐसी कोई बात मुंह से नहीं करेगा जिसमें अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि उसको दूसरी कर ऐसी कोई चीज नहीं करेगा अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी क्रोध, अननेसेसरी उसको वो करके, क्योंकि उसको मन भगवान में लगा। वो अगर किसी से कोई बात भी करना है तो वो इन सब चीजें, इस सब लेवल की बात करेगा, अननेसेसरी कैसी कंट्रोवर्शियली बात नहीं करेगा, क्रोध वाली बात नहीं करेगा, कुछ करेगा तो वो इंटेलिजेंट है। उसको कीर्तनी सदा हरि, उसको हमेशा भगवान में अपना मन लगाए रखना है। इसलिए दूसरी चीजों में एंगेज होके वो इन सब चीजों को अवॉइड करेगा। क्रोध तमोगुण की निशानी, क्रोध इच्छा रजोगुण की है निशानी, बहुत तीव्र इच्छाएं होना रजोगुण की निशानी है, और इच्छाओं की पूरा न होने से क्रोध आना ये तमोगुण की निशानी। और अपनी इच्छाओं को जिसने इस प्रकार की इच्छाओं में या इस प्रकार के उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा वो सत्वगुण है, और जिसने पूरा मन भगवान में लगा रखा है वो शुद्ध सत्वगुण है। तो भगवान अर्जुन से बोलते हैं, हम श्लोक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि तमोगुण क्रोध की निशानी इच्छा है, तीनों गुणों से ऊपर उठो। अगर मेरी भक्ति करना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठो, तब जाके मेरे में मन लगाओ। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने पूरा कर लिया है, दूसरा भी पूरा हो गया है। तो मन के थोड़े से विचलन से
विचलन से व्यक्ति भावकोप में पुनः गिर पड़ता है। तो ये पतन को हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा 2 श्लोकों में। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं 2 श्लोकों में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे कुछ है, या आप चाहें तो आगे कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। इसी से संबंधित है जो नेक्स्ट श्लोक दिया गया, राग और द्वेष से व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा। राग एंड द्वेष, राग मतलब होता है एक्सट्रीम लाइकिंग और द्वेष होता है एक्सट्रीम डिसलाइकिंग। एक्सट्रीम लाइकिंग, एक्सट्रीम अटैचमेंट, एक्सट्रीम, इससे भी दूर होना पड़ेगा ये भक्ति में आगे बढ़ने के। तो अगर भक्ति में मन लगा रखा है तो इन सब चीजों से धीरे धीरे दूर हुआ जा सकता है। अगर भक्ति में मन लगा, भक्ति में मन लगा नहीं, मन एकदम फ्री है, कुछ काम ही नहीं है हमारे पास में, तो हम जो है इन सब चीजों के बारे में विचार करेंगे। लेकिन जब हमारा मन भक्ति में लगा हुआ है तो हम इन सब चीजों के लिए सोचने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए हायर टेस्ट ऊंची चीजों में मन लगाना। ऊंची चीजों में जैसे से मन लगाते जाएंगे तो बाद में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हमारी एज भी बढ़ती जाएगी एडवांस एज में, तो एडवांस एज में थोड़ा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए आएंगी कि हमारे पास कुछ है नहीं काम, सारे काम तो हमारा स्टाफ कर देते हैं, ये भी हो जाता, सब हो जाता, कुछ काम नहीं। तो हम जितना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, आजकल सोसाइटी की यही प्रॉब्लम हो गई है, काम उतना है नहीं, मन पूरा फ्री है, तो इधर उधर गॉसिपिंग और उसमें करके कैसे टाइम पास करेंगे। तो टाइम पास करते हैं एकदम लोअर लेवल की चीज़ों में एंटर करके टाइम पास करें। तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन हायर लेवल की चीज़ों में, हायर लोगों के एसोसिएशन में, हायर लोगों के संग। ठीक है, हमने देखा कई लोग अपना टाइम, जो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से हैं, 3-3, 4-4 क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं कि किस तरीके से एक एज के बाद जब उनके घर में सब सेटल हो गया तो वो अपना माइंड दूसरी चीज़ों में इंगेज करते हैं। स्पिरिचुअल क्लासेस अटेंड करें, इतनी ऑनलाइन क्लासेस होती है, इतनी दूसरी क्लासेस होती है, सारा टाइम अपना पूरा एकदम आराम अच्छे से रहता है। इधर क्लास हो रही, इधर क्लास, वेल टू डू फैमिली से, बहुत अच्छी फैमिली से अपने माइंड को उन्होंने हायर चीज़ों में इंगेज कर रखा है, स्पिरिचुअल क्लासेस, ये आजकल तो भगवान कृपा से ही जब कोविड के बाद से तो इतनी सारी ऑनलाइन के इतनी सारी चलती रहती है, डिफरेंट पॉइंट है, मॉर्निंग में चलती है, इवनिंग में चलती है, इधर क्या माइंड ऐसे क्या है कि नहीं तेरे, और नई नई चीज़ें स्पिरिचुअली नई नई चीज़ें पता लगती हैं, उसमें इंटरेस्ट है। एक हम आपकी जो सिस्टर वो स्वाति माता है, वो इतनी क्लासेस अटेंड करती हैं, क्या इतनी क्लासेस, वो भागवतम उनके होने वाला है फर्स्ट जून से, तो इतनी अपने आप को ऐसा इंगेज रख के और सब कुछ करके, इधर से ये भी क्लास, वो भी क्लास, कोई क्लास मिस नहीं हो जाए, 3 से 4 क्लासेस दे पाए, ऐसे और भी बहुत सारे, एक और में, क्योंकि अभी उतना तो आजकल फ्री टाइम सबके पास बहुत ज़्यादा हो गया, सबके पास फ्री है, तो सोचते थे अभी क्या करें, ठीक है। स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा इंगेज किया जाए उतना अच्छा, इससे ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस जगत का नियम है। आप कोई भी कर लो, कितने भी लोग बोले चले जाए, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाएगा, मेरी प्रॉब्लम कैसे, मेरे को गुस्सा क्यों आता है, मेरे को ही आता है। इस जगत की भगवान ने बनाई डिफेक्टिव बनाया है, तो जैसे अगर कोई चीज़ डिफेक्टिव बनाई है तो उसमें से बनाई डिफेक्टिव है, तो फिर आप उसको रिपेयर भी करेंगे तो डिफेक्ट, वो तो बनाया ऐसा। मनुष्य को डिफेक्ट के साथ बनाया। शुरू में बताया था क्लास में 4 डिफेक्ट मनुष्य में, याद है किसी को? 4 डिफेक्ट होते हैं हर मनुष्य में, बहुत पहले बताया था। फर्स्ट इज टू कमिट मिस्टेक्स, गलती करना,
टू एवरेज ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमने बचपन सुना, टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है टू गेट इल्यूजन, और चौथा है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं, हमारी इंद्रिय परफेक्ट नहीं, तो जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि हमारी इंद्रिय सोचे कि किसी ने बोला तो नहीं, भगवान ने कोई सर्टिफिकेट तो दिया है कि जो तुम सोचो कि सही होगा, हम किसी के बारे में गलत भी सोच सकते हैं सही से, तो हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, तो हम सोचे कि मेरी इंद्रियां परफेक्ट हो, मैं जो सोचूं वो सही, बनाया नहीं, तो मिस्टेक्स करने के बनाया, हमको बनाया कि हमसे मिस्टेक हो, और जो है इल्यूजन, हम भ्रमित होंगे, हम भ्रमित होंगे, तो जब दो भ्रमित लोग आपस में बात करेंगे तो और भ्रम पैदा होगा, और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा, तो सारी चीजें तो हैं विद 4 डिफेक्ट्स, इसी के साथ भेजा गया। कोई बोलता कि नहीं परफेक्ट आदमी हो जाए, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, मैं तो परफेक्ट हूँ ही सही, लेकिन सब लोग परफेक्ट हो जाए, मैं तो हूँ परफेक्ट, सब लोग ये सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ और बाकी सारे लोग। Perfection is a curse, प्रभु जी, परफेक्शन इज अ कर्स, फिर सुधरने की क्षमता ही नहीं बचती। हाँ, पर परफेक्शन बनाया भी नहीं करता। हाँ, मतलब मानते हैं लोग कि हम हाँ, परफेक्ट है, भगवान तो नहीं बनाते हैं, हाँ, but that's a curse, अगर हाँ, आप मानते हो हाँ, परफेक्ट हो, that's a curse, yes. तो सुधरने की इच्छा ही नहीं इच्छा ही है। नहीं। और कोई है भी नहीं, अगर कोई अपने को परफेक्ट बोलता है, उस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी जो अपने आप को बोलता है कि मैं परफेक्ट, इसका मतलब उसको इतना भी अज्ञान में, इतना अज्ञान में, इतना इग्नोरेंस में, उसको पता ही नहीं कि परफेक्ट बनाया नहीं है। ठीक है, गीता नहीं बताया, फिर भी कोई देखने से क्यों पता लगता है कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। कब परफेक्ट हो? जब भगवान का एकदम शुद्ध भक्त बन जाए, तो भगवान सारे डिफेक्ट्स ले लेंगे तब जाके, लेकिन वो स्टेज पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तब भगवान सारे डिफेक्ट्स ले लेंगे और तब व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं परफेक्ट, अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सब इम्परफेक्ट। भगवान अपने पास, क्योंकि उसका फिर रिलेशनशिप भगवान से रहेगा, तो अपने पास आने के लिए उसमें से सारा इम्परफेक्शन निकाल दे, तब वो परफेक्ट, क्योंकि एक परफेक्ट व्यक्ति दूसरे परफेक्ट व्यक्ति से डील कर रहा है, भगवान और भक्त के बीच डीलिंग हो रहा है, तो उसको भी, वो भी परफेक्ट है। इसलिए कभी भी कोई सोचे नहीं कि जो है मैं परफेक्ट हूँ, इस संसार में कोई भी सोच नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम